हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो आज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी TSSC का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानकारी रखनी होगी ध्यान से, ताकि आप फॉर्म भरते समय उन बातों को गलती ना करें। जैसे कि सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 7 मार्च को आपका विज्ञापन आपका आ गया था। जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो आपकी 7 मई थी, और आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो आपकी 7 जून तक है। मतलब आपको 1 महीने का समय है, इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। अगर आप किसी प्रकार की कोई उसमें एरर हो जाता है तो वहाँ पर उसको आप 14 जून को इसको संशोधन कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो भी लोग 2023 का पेट दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर ही आपका योग्यता मानी जाएगी। मतलब पेट 2023 में जिन्होंने पेट दिया है और उस आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसका जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी के आधार पे आपका फॉर्म भी आगे फिलअप होगा। तो कुछ बातें आपको उनको ध्यान रखनी है। जैसे अगर फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण सूचना है उसमें आपका सबसे पहली बात की जो अनिवार्य योग्यता है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और पेट 2023 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। आवेदन की तिथि मैंने आपको बता दिया 7 मई से 7 जून तक रहने वाली है। आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 14 जून तक है, और जो आवेदन शुल्क पड़ेगा 25 रुपये मात्र। अभी आपको 25 रुपये लगेगा, बाद में आपका अगर शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम के लिए आपकी जो परीक्षा फीस 200 रुपये शायद पड़ती है, वो आपको पेड करना पड़ेगा। पर अभी आपको 25 रुपये पेड करना सभी को। आरक्षण संबंधी सूचना अगर बात करें, केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही आरक्षण के लिए योग्य माने जाएंगे। अगर EWS कैंडिडेट हैं तो अगर आपका EWS 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 जून 2024 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका EWS कहाँ से कहाँ के बीच में 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 जून 2024 के बीच का होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है। आपको फ़ोटो साइन के लिए परेशान नहीं होना है कि फ़ोटो कौन सी डालनी है, सिग्नेचर कैसे करनी है। आपके जो पेट 2023 का स्कोर कार्ड है उससे स्वतः ही आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, आपको अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फ़ोटो साइन के लिए परेशान मत हो कि फ़ोटो हमको अलग से डालना पड़ेगा या हमको सिग्नेचर अलग से करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका PET में स्कोर कार्ड में आपने जो भी फॉर्म फिलअप करते समय डाला होगा फ़ोटो साइन, वही आपका अपलोड हो जाएगा। आवेदन करने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस अपनी इच्छा अनुसार फिल करें। जो विभाग आपको ज़्यादा पसंद हो उसे सबसे ऊपर उसी तरह क्रमशः रख दें। ध्यान रहे एज के हिसाब से जिस जिस विभाग में आप एलिजिबल हो कोई भी एक विभाग छूटने ना पाए, नहीं तो बाद में उस विभाग में चुनाव पर वंचित हो सकते हैं। अभी 2018 और 2018 का DB हो रहा था, मैंने भी DB कराया था उसमें। तो DB जब हो रहा था उसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने साइबर कैफ़े फॉर्म भरवाया था। साइबर कैफ़े वाले फॉर्म भरते समय जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म भर जाए। लेकिन भाई ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको टोटल 8 पोस्ट है या 12 पोस्ट है तो आपको सभी पोस्ट पे क्लिक करना होगा। अगर आप पोस्ट पे क्लिक नहीं करोगे तो जब आपकी DB होगी तो जितने पोस्ट पे आपने क्लिक किया था उतने ही पोस्ट का डिपार्टमेंट आपके जो DB डॉक्यूमेंट आएगा उसमें नाम लिख कर आएगा, उसमें आप कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये बात मान लीजिए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से करना। पोस्ट प्रेफरेंस जितने भी पद हैं सभी पद पर अगर आपकी एज 21 प्लस है तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी एज 18 है तो आप 18 वाले जो लोग हैं, 18 साल जिनकी एज है उनके लिए यही डिपार्टमेंट है, जैसे कि PWD, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, RED, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। कुल 2026 पद आपके लिए हैं, और जिनकी एज 21 प्लस है उनके लिए टोटल 4016 पद हैं। आप 4016 पदों पर दावेदारी आपकी, आप सभी पद के लिए आवेदन कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है सभी भी आपको टिक करना है, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आपसे एक पद आपका टिक ना हो। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात EWS सर्टिफिकेट ने बता दिया आपको। और रही बात ये, आपको यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए, केंद्र सरकार का नहीं लगेगा। सेंट्रल की नहीं लगती, सेंट्रल का लगता है आपका SC में, SSC के अंतर्गत। यहाँ यूपी में आपका यूपी गवर्नमेंट का लगेगा। निवास प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बनवा लीजिए, आगे अभी आपका काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये तो सारी बातें हो गई जानकारी कि क्या कैसे होना चाहिए। ठीक है, OBC आपका 3 साल का होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फॉर्म जब फिलअप करने जाओगे तो क्या ध्यान रखना होगा, आपको अपने जो पर्सनल, आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ खुल के आएगा कि थ्रो पर्सनल डिटेल। तो यहाँ आपको PET का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो आपको जब गेट OTP करोगे तो यहाँ पर आपको एक आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP डालते ही आपका फॉर्म इस तरीके से फिलअप ओपन हो जाएगा। तो जो सबसे पहला वाला है आपका, ये आपका UPSC के लिए, यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपको ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं ये खुल के आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे है
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। तो यहाँ पे ये जो आइकन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक भरना है। तो ऐसे ही आपको 12 जगह क्लिक 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 करना पड़ेगा। अगर आप एक भी जगह छोड़ दिए तो बाद में आपको क्या दिक्कत होगी, डीबी के समय आप जितने पद पे क्लिक किए रहोगे उतने ही पद के लिए आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। प्रोसीड कर दोगे, आपको आगे बढ़ जाओगे। प्रोसीड करते ही आपको आगे की सारी डिटेल, आपके जो पीईटी स्कोर कार्ड, पीईटी में आपने जो फॉर्म भरा था, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डिटेल वगैरह सारी आ जाएगी। उसके बाद आपको जो एडिशनल भरना होगा वो आपको हर एक डिपार्टमेंट के सामने इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पे आपका हाई स्कूल अगर है, मतलब हाई स्कूल आपको मस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्वायर्ड यस कर देना है आपको। यहाँ बोर्ड में यूपी बोर्ड डाल देना है, यहाँ ईयर जिस साल आपने पास किया वो डाल देना है। सर्टिफिकेट, आप रोल नंबर, यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल में आपके पास जो मार्कशीट होगी उस मार्कशीट का आपको रोल नंबर डाल देना है, और जो नीचे आप देखोगे वहाँ पे इशू डेट लिखा है तो आपको इशू डेट डाल देना है। अगर आपने परसेंटेज ग्रेड सिस्टम में था परसेंटेज डाल देना है, अगर आपका ग्रेड सिस्टम था ग्रेड डाल देना है। परसेंटेज डालोगे यहाँ परसेंटेज नंबर आ जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही बोर्ड में, ऐसे ही डिप्लोमा वाले में क्या होगा, टाइप्स ऑफ बोर्ड, यूपी बीटीए बोर्ड, अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन लखनऊ से हैं तो आपको यह भर देना है, जिस साल पास को डाल देना है। सर्टिफिकेट का रोल नंबर, यहाँ पे आपको मार्कशीट का आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। बहुत से लोग यहाँ सर्टिफिकेट का रोल नंबर डाल देते हैं। देखो सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है। अगर सर्टिफिकेट का रोल नंबर डालते हो तो सर्टिफिकेट का इशू डेट डालना पड़ेगा। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया मार्कशीट का ही डालो, तो आप लोग मार्कशीट का ही अपना रोल नंबर डालो और मार्कशीट के नीचे ही आपको सर्टिफिकेट देने को डालो। जिनका सेमेस्टर वाइज है तो वो लास्ट सेमेस्टर का रोल नंबर डाल दें, जिनका सेमेस्टर वाइज नहीं है तो उनके पास एक रोल नंबर होगा, वो आप रोल नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। इशू डेट आपको वहाँ मिल जाएगी, सबसे नीचे लिखा होगा, आप वहाँ पे इशू डेट डाल दीजिए। ऐसे ही जितने डिपार्टमेंट हैं सारे डिपार्टमेंट में आपको ये सब काम भरना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ बार बार आपको भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सारा भर दीजिए। भरने के बाद आप जब अपना काम भर देंगे तो ये आपका पहला पेज फिलअप हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये इस तरीके से आपको 5 स्टेप देखने को मिलेंगे। पहले वाले आपने सारा डिटेल आपने भर दिया, सेकंड वाले में आप जाओगे तो आपको फ़ोटो और साइन आपको मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको उसको रख लेना है। थर्ड वाले आपका फ़ोटो और साइन आपको देखने को मिलेगा, फ़ोटो साइन आपका सही होगा, आपको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। फोर्थ वाले में आपको पोस्ट प्रेफरेंस करना होगा कि किस तरीके से आपकी पोस्ट होनी चाहिए, मतलब आप क्या चूज़ करते हो। पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले PWD होगा या RED होगा, तो इस तरीके से आपको सारे क्रम में रखना हो। जिनको नंबर 1 पर रखना उनको नंबर 1 पे एक लिख दीजिए, 2 ऐसे इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ भरना होगा। उसके बाद आपको फिर पेमेंट पे जाना होगा, पेमेंट आपको कर देना है। तो इस तरीके से आपको करना है सारा कुछ। अगर आपको कहीं पे कुछ समस्या आती है, एक हमारे दोस्त हैं जो कि अभी ऑलरेडी आवास विकास में हैं, तो उनसे मैंने पता किया कि क्या आपका पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा होना चाहिए, क्या मतलब भाई अगर आप कोई डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हो तो आपको पता होना चाहिए क्या डिपार्टमेंट में क्या क्या काम यहाँ पे चल रहा है, किस हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो उन्होंने बताया कि अगर आप PWD पहले प्रेफरेंस में रखते हैं, RED सेकंड पे, निर्माण निगम थर्ड पे, शहरी आवास फोर्थ पे, ब्रिज पाँचवें पे, जल निगम छठे पे, इरीगेशन सातवें पे, यूपी प्रोजेक्ट आठवें नंबर पे। अकॉर्डिंग टू मी इन्होंने बताया कि अगर इस हिसाब से रखते हो, जिन्होंने ऐसा अनुभव किया यहाँ डिपार्टमेंट में जाने के बाद, तो इनको लगा कि ये प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। तो जिनको लगता है कि हाँ ये प्रेफरेंस सही है और मुझे इन पर विश्वास है कि हाँ डिपार्टमेंट में जाने के बाद ये सही जानकारी हमको दे रहे हैं, और जो भाई लोग भरना चाहते हैं आप इस तरीके से भर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना कुछ भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं रहने वाली है। जिनको नहीं है वो उनको बता देता हूँ कि आप इस तरीके से भी अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी वही सारी बातें लिख रखी हैं कि सबसे पहले लॉगिन आप करोगे, लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में, पहले वाले भाग में क्या होगा, अभ्यर्थी को विज्ञापित किए गए पदों का विवरण प्रदर्शित होगा, मतलब जो आपका पद है वो दिखाएगा। अभ्यर्थी जिन पद या पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पदों को सिलेक्ट करने के उपरांत स्क्रीन पर नीचे प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे। जिन पद या पदों को सिलेक्ट नहीं करेंगे उक्त पदों का दावा स्वीकार मान नहीं जाएगा। मतलब अगर आपने एक पद छोड़ दिया तो मान लीजिए कि आपको बाद में उसको भरने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात है प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में अपनी व्यक्तिगत सूचना, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप जैसे पहले क्लिक कर देंगे तो सेकंड पे आपको पूरा आपका बायोडाटा लिख के आ जाएगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, यस और नो करके आगे आपको बढ़ जाना है। थर्ड में आपको सारा डिटेल आपको वही भर देनी है, जो मैंने आपको बताई सारी बातें यहाँ पे वही हूबहू लिखी हुई हैं। तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। और
क्या ऐसी चीज़ें हैं अगर आप गलती कर दे तो उसमें आपका संशोधन हो सकता है। तो संशोधन मात्र इन सब चीज़ों में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने नाम की वर्तनी गलत कर दी, पिता का नाम या माता का नाम आपने गलत भर दिया, आपने अपना पत्राचार कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस गलत भर दिया, या कुछ AWS का या फिर OBC का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह में आपने गलत टिप्पणी कर दी, गलत आपने फिल कर दिया, अपना लिंग गलत भर दिया, आवेदन में अनिवार्य और अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण आपने गलत भर दिया, अभ्यर्थी आवेदन के समय सेलेक्ट किए गए पद अपने पदों में परिवर्तन कर सकता है, उनकी वरीयता भी परिवर्तित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि पोस्ट प्रेफरेंस हमारी ये नहीं, ये सही है, तो आप उसको भी डाल सकते हो जब आपका संशोधन के लिए डेट खुलेगी। तो इतनी चीज़ें हैं जो आप संशोधित कर सकते हो, बाकी और कोई भी आपका संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, कहीं भी कोई गलती, कोई गुंजाइश ना हो। लगभग 1 वीक रुक जाओ, नहीं समझ में आ रहा है दोस्त लोग भर लें, उनसे पूछ लो, मतलब जो भी समस्या हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ सिविल अनलिमिटेड, वहाँ पे आप पूछ लो, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको बता दी जाएगी कैसे क्या आपको चीज़ें करनी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है और क्या कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और पेड स्कोर कार्ड आपके पास होगा तभी आप कर पाओ। पे पेमेंट आपका कैसे करना, 25 रुपये आपका लगे, ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।